अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहाँ पर आपको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है बादशाह अफरीदी एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान नेवी कैडेट ब्राउ आईएसएसबी डेमो क्लास 2026 कंप्लीट डिटेल 2026 प्लस नोट्स, टेस्ट टाइम चेंज सिचुएशंस कंप्लीट 4 डे डिटेल डेप्यूटी इंटरव्यू प्लस टेस्ट डिटेल 2026 प्लस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ 4 डे आईएसएसबी की जो टेस्ट होंगे उनके बारे में बताऊंगा, और ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि वो आप अगर सुन ले गौर से तो आपकी तकरीबन कुछ प्रिपरेशन यहाँ से इजीली हो जाएगी जस्ट एक डेमो क्लास से। सबसे पहले मिस्टेक आपको बताऊंगा कि कौन सी आपने नहीं करनी। अगर उनमें से एक मिस्टेक भी आप में पाई गई तो साइकोलॉजिस्ट की नज़र में आप लोगों ने आ जाना है। साइकोलॉजिस्ट आप लोग का इंटरव्यू भी ले सकता है। सो साइकोलॉजिस्ट के साथ आप लोग ये समझे कि उसके साथ पंगा नहीं लेना। बाकी सिचुएशन का आपको बताऊंगा, साथ में इंटरव्यू के रिलेटेड भी गाइड करूंगा, और इसकी डेट कब आनी है आईएसएसबी की वो भी आपको डिटेल के साथ एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। मेरिट्स और डीमेरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको साइकोलॉजिस्ट पकड़ ही लेता है, और डेप्थ इंटरव्यू भी आपको पकड़ लेता है, क्योंकि इन सब की आपस में ना बातचीत होती है। जब भी आप लोग के टेस्ट हो जाते हैं एट द एंड इंटरव्यू से पहले बातचीत हो जाती है। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं आप लोग को आईएसएसबी की प्रिपरेशन को बता दूं कि स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस 27 जुलाई 2026 से स्टार्ट होंगी ऑनलाइन। आप लोग को एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसमें आप लोगों को कंप्लीट ये लेक्चर सेंड किए जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, और वो इतने इंपॉर्टेंट तरीन लेक्चर्स हैं। अगर आप वो सुन लें तो आपके 18,000 20,000 25,000 फीस जो आप लोग देते हो अकेडमीज में, उनसे बेहतर यहाँ पर आप लोग की प्रिपरेशन हो जाएगी। जस्ट आप वो क्लासेस ले लें, आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि आईएसएसबी के लिए प्रिपरेशन आपने करनी है, अगर आपको एक गाइडलाइन प्रॉपर मिल जाए, और 100% लेटेस्ट गाइडलाइन आपको मिलेगी, और अगर आप उनको फॉलो करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रिकमेंडेशन आपके बहुत नज़दीक है। और बाकी फुल प्रिपरेशन के लिए आप लोग लाजमी कांटेक्ट करें, नीचे नंबर गिवन है 0343600259 पर। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आईएसएसबी की नोट्स की डिटेल है, फुल प्रिपरेशन की भी डिटेल है। सबसे पहले आप लोग का मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपको सेंड किया जाएगा, सेम टू सेम आपने उसी की प्रैक्टिस करनी है, वही आएगा। उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन, ये आप लोग के 26 सेंटेंसेस होंगे, 2 सेट होंगे, हर एक सेट का 6 मिनट का टाइम होगा। आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसको, जब टाइम होगा आप लोग इसको विद इन 6 मिनट्स कंप्लीट करें। जो आपको सेंटेंसेस सेंड किए जाएंगे वो आप लोगों ने रेडी कर लेने, प्रिपेयर कर लेना। अगर जहाँ पर इशू होता है मुझे सेंड करें, सर हमने ये किए हैं, हमें इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, देन आपको मैं गाइड करूँगा। इंग्लिश के सेंटेंसेस सेम टाइम सेम जो से ना 26 होंगे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपको होगा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए मैं आपको वर्ड्स प्रोवाइड करूंगा, सेम वही प्रिपेयर करें। और जो नोट्स मैं आपको प्रिपेयर सेंड करूं जस्ट वही करें, बाकी डिटेल के साथ इधर उधर से अगर आप लोगों ने जो चीज़ चेक करनी है वो जस्ट आर्टिकल है, ओपिनियन है, जनरल नॉलेज है, बस। बाकी ये जो नोट्स है ना, ये वही करने जो मैं सेंड करूंगा। पिक्चर स्टोरीज, पॉइंटर स्टोरी, इसके लिए भी मैं आपको गाइड करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओपीआई सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये भी आपको जो मैं सेंड करूँ सेम वही करें। इवेंट्स प्लस सिचुएशंस, ये आते हैं क्वेश्चन, सही है। सिचुएशन भी आती है, सिचुएशन में इंसान फंस जाता है, वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे आप लोगों ने जवाब देना है। बायोडाटा फॉर्म सेम आईएसएसबी का सेंड किया जाएगा, आईएसएसबी एक्सपीरियंस सारे सेंड किए जाएंगे। न्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस, इवेंट्स, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स, ये आपको मैं गाइड करूँगा। जीटीओ टेस्ट, जीटीओ जो टास्क होते हैं आप लोग के, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क, इसके बारे में गाइड किया जाएगा आप लोग को। और ट्रिक्स इन जीटीओ डे, जीटीओ के जब टेस्ट होंगे उसके लिए भी ट्रिक्स होती हैं, उनको आपने अगर फॉलो किया तो आप लोग जीटीओ आप लोग को इजीली रिकमेंड कर देगा। 2500 फीस है जस्ट नोट्स की। आप लोग कहीं से भी ये जाएंगे, कहीं पर भी आपसे कहा जाएगा 18,000 20,000, तो यहाँ पर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम फीस है। बाकी फुल प्रिपरेशन में मैंने आपको बता दिया कि लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ट्रिक्स होंगे, लेक्चर 8 के रिलेटेड आपको गाइड किया जाएगा, नोट्स और टेस्ट भी आप लोग के लिए जाएंगे। इसकी है 5,000 फीस। नीचे नंबर गिवन है 0343600259, इस पर आप मैसेज करें, आपको नेक्स्ट कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई थिंक आपको इस स्लाइड की कंप्लीट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीशन की तरफ आते हैं। क्या कैंडिडेट इसमें कौन कौन सी गलती करते हैं। अब आजकल के आगे आप लोग क्या सेंटेंस बनाएंगे। ऑप्शंस मैंने दो दे दिए हैं। आजकल मैं टाइम पास कर रहा हूँ,
आजकल मैं फीफा वर्ल्ड कप देख रहा हूँ, आजकल मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, आजकल मैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ देख रहा हूँ, आजकल मैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ देख रहा हूँ। तो ये कितने सेंटेंस बन गए? 90% वहाँ पर जज्बाती होकर लिखते हैं सेंटेंसेस, क्योंकि टाइम होता है 6 मिनट्स, 26 सेंटेंसेस होते हैं। आजकल मैं टाइम पास कर रहा हूँ, आजकल मैं खेल रहा हूँ, ज़्यादातर कहते हैं आजकल मैं खेल रहा हूँ, आजकल मेरा रिजल्ट आ रहा है, आजकल मैं एफएससी की फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आजकल मैं आईसीएसबी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गलत है, इस तरफ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ने यही लिखा होगा। वो देखते हैं कि यहाँ पर यूनिक कौन है। अगर आप लिखते हैं कि आजकल आजकल क्या चल रहा है, कोई अगर स्पोर्ट्समैन है जिसको स्पोर्ट्स से मोहब्बत है, प्यार है, हर वक्त स्पोर्ट्स में लगा रहता है, कोई है जिसे, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक सही चीज़ है, ये नहीं कि गलत है, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट रखा हुआ है, न्यूज़ सुनता है आजकल क्या चल रहा है, ईरान और यूएस के रिलेटेड वॉर चल रही है, ये भी आप लिख सकते हैं, नो इशू। आजकल वो आपसे पूछते भी हैं, जब उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन इंग्लिश आती है तो वो आपसे पूछते हैं क्या सेंटेंस बनाएंगे। सम टाइम आपसे डेमो वहाँ पर भी लिया जाता है, वैसे ही आप टेस्ट स्टार्ट करने से पहले, बट सम टाइम नहीं भी लिया जाता। आईएसएसबी को हार्ट में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर ही मौजूद होते हैं काफ़ी। तो क्योंकि आईएसएसबी कोहार्ट जो है वो सबसे बड़ी आईएसएसबी है पाकिस्तान की, और सबसे पुरानी भी है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आजकल आजकल जो भी न्यूज़ चल रही है, जो भी हेडलाइंस चल रही है, वो आप लोगों ने लिख लेनी है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास न्यूज़पेपर होंगे, न्यूज़पेपर भी रीड कर लेना। आजकल क्या चल रहा है, आजकल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, और जो कि ख़त्म हो चुके हैं। तो आप लोग लेटेस्ट अपडेट लिख लें जो कि हेडलाइंस हो। तो आई थिंक उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन के इस सेंटेंस की आपको समझ आ गई कि आपने वो सेंटेंस नहीं लिखना जो बाकी लिखेंगे, आपने अपना यूनिक सेंटेंस लिखना। सेंटेंस कंप्लीशन का ये सेकंड है, मैं शाम के बाद। ऑप्शन देख लें। मैं शाम के बाद सिगरेट पीता हूँ, मैं शाम के बाद घर आ जाता हूँ। सब ने यही लिखना है कि मैं शाम के बाद घर आ जाता हूँ। मैं शाम के बाद, इसमें आप लोगों ने ऐसी चीज़ लिखनी है जो बाकी ना लिखते हो। अब आप लोग सिगरेट पीते हैं, जो मर्ज़ी करते हैं, वो आपने नहीं लिखनी। तो इसमें आप लोगों ने, वही मैंने आपको बताया कि इसमें आपने यूनिक चीज़ें लिखनी है। जब आप यूनिक लिखेंगे, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जब आपका सेंटेंस में यूनिक चीज़ नज़र आएगी, तो आई थिंक आप लोग का इजीली जो है ना, ये रिकमेंड हो जाएगा। शाम के बाद कोई गेम करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई घर आ जाता है, तो आपने कोशिश करनी कि नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखने। जिस तरह सिगरेट पीता हूँ, दोस्तों के साथ बाहर चला जाता हूँ, तो दोस्तों के साथ अगर आप लोगों ने अपने मेरिट्स में लिखा है कि मैं फ्रेंडली हूँ, तो अगर आप इस सेंटेंस में लिखते हैं कि मैं शाम के बाद दोस्तों के पास पास चला जाता हूँ, या दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करने चला जाता हूँ, दोस्तों के साथ जिम, दोस्तों के साथ स्टडी, तो यहाँ से आप लोग का एक मेरिट क्लियर हो गया कि यार ये लड़का सच बोल रहा है, क्योंकि इसने अपने मेरिट्स में फ्रेंडली लिखा है। अब कैंडिडेट हार्ड वर्किंग लिख लेते हैं, बट सेंटेंस कंप्लीशन में हार्ड वर्किंग का एक लफ्ज़ नहीं लिखते कि वो कैसे माने आईसीएसबी के साइकोलॉजिस्ट कि ये लड़का हार्ड वर्कर है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अपनी जो से है ना, अपने आप में चेंज लाना है। अब आप आई थिंक समझ गए होंगे कि मेरिट्स क्या होते हैं और डीमेरिट्स क्या होते हैं। अगर आपने यहाँ पे लिख लिया कि मैं शाम के बाद सिगरेट पीता हूँ, तो इट्स मीन कि आप सिगरेट पीते हैं, और आपने डीमेरिट्स में ये नहीं लिखा कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तो आपका ये एक जो है ना, नेगेटिव पॉइंट्स माना जाएगा, क्योंकि आपने झूठ बोला है। आप सिगरेट पीते हैं, बट आपने डीमेरिट्स में नहीं लिखा। सो ऐसी चीज़ें आप लोगों ने अपने टेस्ट में ऐड करनी है। आप लोग देखेंगे ये दो सेंटेंस आप लोग को नजर आएंगे जब आप आईसीएसबी टेस्ट देने जाएंगे। आई थिंक सबसे पहला सेंटेंस ही मे भी आजकल का आ जाए। तो आई थिंक आपको इसकी भी समझ आ गई है। सेम यही प्रोसीजर इंग्लिश सेंटेंस का है, उसके साथ आप इसको कंपेयर कर लें। देन आ जाता है पिक्चर स्टोरी। पिक्चर आपके सामने ऐसी दी होगी कि ये आपके सामने पिक्चर है, 4 मिनट्स का टाइम है, कंप्लीट करें आप। सबसे पहले मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, आपने करेक्टर के नेम लिखने। ये नहीं कि आप सबसे पहले करेक्टर नेम की हेडिंग दे दें, उसके बाद करेक्टर के नेम, ऐसे नहीं। आप जब डिफाइन करेंगे, करेक्टर के नेम देने हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 तस्वीरें हैं, इसमें अली, अहमद, अब्दुल्ला, ये नाम बिल्कुल नहीं लिखने, क्योंकि ये सब लिखेंगे अली, अहमद, क्योंकि मेजोरिटी का माइंडसेट यही है सबके माइंड में कि अली, अहमद, अब्दुल्ला, बस ये लिखो। आप लोगों ने कोई यूनिक नाम लिखने हैं, ऐसे नाम जो बाकी ना लिखते हो, जिनकी सोच भी ना हो। मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल उसामा दे देता हूँ, उसामा नेम लिख लें। या आप, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं होगा वहाँ पर सोचने का, अपने भाइयों के नाम लिख लें, जिसके मुश्किल नाम लिख लें, क्योंकि आप लोग के लिए वो इजी होंगे। अली, अहमद, अब्दुल्ला,
ये नाम आपने नहीं लिखने, क्योंकि ये मेजॉरिटी नाम यही लिखते हैं। कहाँ पर ये हो रही है, अब ये रेस कहाँ पर हो रही है आप लोग देख लें। कॉलेज होगा, स्कूल होगा, या कोई आर्मी के बच्चे होंगे, वो आर्मी मीन यहाँ पर एक सिलेक्शन सेंटर है जिसमें रनिंग टेस्ट हो रहा है कैंडिडेट्स का, पाकिस्तान नेवी के कैंडिडेट्स हैं। इनिशियल सॉरी फिजिकल टेस्ट हो रहा है उनका, आप लोग ये बनाकर लिख सकते हैं। क्योंकि जिस प्रोसीजर से आप लोग आए हैं ना, आपके सामने ऐसे रनिंग वाले बॉयज़ नज़र आ जाते हैं, तो मैं आप लोग को यही कहूँगा कि आप अपना सारा फिजिकल का क्राइटेरिया लिख दें कि हम ये कैंडिडेट्स हैं, ये फिजिकल टेस्ट देने आए हैं, पाकिस्तान नेवी का टेस्ट क्लियर करने के बाद सारी वही डिटेल लिख दें। तो आप लोग का जो माइंड सेट है वो यही हो, क्योंकि आप लोग को मैंने एक यूनिक चीज़ बताई है। काफ़ी कैंडिडेट्स ने यही लिखेंगे, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस हैं, उसके बाद उनके बाद इनकी ब्रेक हो गई है, ब्रेक के बाद ये इनका स्पोर्ट्स डे है, रनिंग शनिंग कर रहे हैं, तो ये ज़्यादातर यही लिखेंगे। ये आप लोग देख लें, आप जिस तरह आप वीडियो देख रहे हैं आपके माइंड में चल रहा होगा कि हम इसकी ये स्टोरी बनाएंगे, बट जो मैंने बताई है वो शायद यूनिक हो। व्हाट यू सी, क्या देख रहे हैं इसमें, मैंने बता दिया कि पाकिस्तान नेवी का टेस्ट देने जा रहे हैं लड़के, टेस्ट फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं। फिर आपने कैपिटल लेटर का कम यूज़ करना है। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो बस कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, बार बार कैपिटल लेटर, कोई वर्ड आ जाता है कैपिटल लेटर। तो अगर किसी सिटी का नाम है, किसी बड़े शख्स का नाम है, या कोई नेम आप लिख रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल लो, बाकी ये ना कि सारे कैपिटल लो। और कंक्लूजन आप एट द एंड आप लिख लें। अगर आपके सामने एक स्टोरी आ जाती है जिसमें एक नाइफ एक लड़के ने पकड़ी है और दूसरे साइड पे एक लड़की खड़ी है जिसके हाथ से खून निकल रहा है, तो क्या आपको ये लगता है कि उस लड़के ने नाइफ से उसका हाथ काटा होगा? ये भी तो हो सकता है कि नाइफ उसने ऐसे ही पकड़ा हो, बट आप लोग के सामने अगर ऐसी पिक्चर शो हो जिसमें नाइफ हो, तो नाइफ का आपने जिक्र नहीं करना कि इसने मारने की कोशिश की, इसने लड़की कुछ काट रही थी, उसका अचानक से हाथ कट गया, नहीं ये नहीं लिखना। नाइफ और किल, इस तरह के वर्ड से आपने दूर रहना, ये वर्ड्स आपने आईएसएसबी में नहीं यूज़ करने। क्रिमिनल माइंडसेट नहीं चाहिए उनको, उनको एक ऑफिसर चाहिए, काम, जज्बाती नहीं। उनको एक प्योर साफ सुथरा, जो जिसका माइंड जाए नहीं क्रिमिनल साइड पे, क्योंकि ऑफिसर्स का आपने देखा होगा अगर आप लोग मिलते हैं तो उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है सोल्जर से। सो इसलिए आप लोग को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जज्बाती होकर आपने कोई भी फैसला नहीं करना, चाहे आप लोग के वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो, सेंटेंस कंप्लीशन हो, पॉइंटर स्टोरी। सो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, सिचुएशन इन आईएसएसबी। ये आप लोग ज़रा गौर से सुने जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिचुएशंस जो आपको आईएसएसबी में दी जाती हैं वो बहुत ट्रिकी होती हैं। एक मैं आपको फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने जवाब कैसे देना है। एक कैंडिडेट है, उससे पूछा जाता है कि बल्कि कैंडिडेट को एक सिचुएशन दी जाती है कि अगर आपकी बहन की शादी हो और गवर्नमेंट आपको छुट्टी ना दे रही हो तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि सर, जो गलत आंसर है वो पहले सुन लो। कैंडिडेट कहेंगे कि सर, मेरी सिस्टर की शादी है और मुझे छुट्टी लाजमी चाहिए क्योंकि मेरी इकलौती बहन है और इसमें मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो इस शादी में जाना मेरा ज़रूरी है। सो प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दें, क्योंकि मेरे बिना अगर ये शादी हो गई तो मेरी सिस्टर परेशान होगी, फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें वो मिन्नतें करेगा बार बार। कभी जो होते हैं जिस जो सूबेदार, मेजर, कैप्टन, इनके पास जाएगा, हर एक से मिन्नतें करेगा। तो ये मिन्नतों वाला ऑफिसर उनको नहीं चाहिए। अब आर्मी में तो ऐसा सीन होता ही नहीं, अगर छुट्टी हो तो वो मिल जाती है, बट यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, जस्ट एक सिचुएशन है। यहाँ पर आप लोगों ने ज़रा प्रॉपर तरीके से जवाब देना है। जब आप आर्मी में जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पर डिफरेंट होगा सब कुछ, बट यहाँ पर आप लोग का ऑफिसर माइंड चाहिए, यहाँ पे मिनटों वाला नहीं चाहिए। तो आप लोगों से जब भी ऐसे पूछा जाए तो आप लोगों ने इसका आंसर ऐसे देना है कि अगर आपकी बहन की शादी हो, सही है, ठीक है, तो अगर आपको छुट्टी नहीं दी जा रही तो आपने ये आर्मी क्यों ज्वाइन की थी? इसलिए कि आप पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही तो आजकल का ऑनलाइन सिस्टम है, आप कुछ पैसे, कुछ गिफ्ट्स, कुछ कपड़े, जो भी शादी के रिलेटेड सामान होता है वो आप बाय करें, उनको ऑनलाइन सेंड कर दें टीसीएस के थ्रू। कितने ज़्यादा ये आप लोग को काफ़ी मिल जाएंगे, बट आप टीसीएस का ही जिक्र कर देने कि इसके थ्रू मैं सेंड कर दूंगा, या अगर किसी सोल्जर को छुट्टी मिल रही है तो उसके हाथ में भिजवा दूंगा अपने घर, या कोई फैमिली मेम्बर को बुला के कॉल करके कि यहाँ पर आए, आप ये सामान ले जाएं, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही और मुल्क को मेरी ज़रूरत है, सो इसलिए
फर्स्ट प्रायोरिटी है कंट्री, तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी हर एक की कंट्री होती है, देन उसके बाद बाकी सारे मामला। तो ये एक बेस्ट आंसर होगा। ये नहीं कि आप जाएं मिन्नतें करें, फलाने से कहूँगा फलाने से कहूँगा, अगर फिर भी ना मिली फिर मैं सब्र करके कुछ गिफ्ट लेके सेंड कर दूंगा, ये नहीं। आप एक प्रॉपर तरीके से जवाब दें, हर एक चीज़ को हैंडल करना सीखें। ये नहीं कि आप फलाने के पास जाएंगे फलाने के पास, जो भी सिचुएशन आपको दी जाए उसको ऐसे आप लोगों ने उसका जवाब देना है। अब अगर कोई सिचुएशन आपके पास आ जाती है आपके माइंड में कि अगर ये पूछ ले अगर वो पूछ ले, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये नंबर दिया हुआ है नीचे 0343600259, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको इसकी भी समझ आ गई होगी सिचुएशंस की। नेक्स्ट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड नहीं लिखने। अगर लिखेंगे तो उनको आपने यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, ये भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया। अगर आपने स्किप किया तो दोबारा जाएं, स्टार्ट में वॉच करें। हार्ड वर्किंग, 90% तो हार्ड वर्किंग के अलावा कोई करते ही नहीं है ना। घर में सुस्त बैठे होंगे, आईसीएसबी देने जाएंगे, सबसे पहला मेरिट उन्होंने लिखा होगा हार्ड वर्किंग। देन कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, कहाँ से मोटिवेट हुए हो, किसको आपने देखा है। ज्यादातर कहेंगे कि फादर को मैंने देख के मोटिवेट हुआ हूँ। ठीक है, अगर आप फादर को देख के मोटिवेट हुए, नो इशू, बट उसका जिक्र आपने किधर किया है। जब आपसे पूछा गया कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, वहां पर आपने ये नहीं लिखा कि मैंने अपने फादर को देख के मैं वहां से मोटिवेट हुआ, मैंने ज्वाइन किया। वहां पर आपने ये लिखा मेरी बचपन की ख्वाहिश है, मेरा एम है, मेरी जान है आर्मी। तो ये चीज़ें आपने वहां पर क्यों नहीं लिखी जब आप मोटिवेटेड हैं आर्मी से, और आप अपने फादर को देख के मोटिवेट हुए हैं। तो इसका जिक्र आपने वाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी में क्यों नहीं किया। आपको ऑफिसर ये नहीं कहेगा कि आपने ये वहां क्यों नहीं लिखा। वो आपसे ऐसे बात करेगा जैसे आपको लगेगा कि यार इसने तो मुझे रिकमेंड कर ही दिया है। आप कहेंगे कि मेरा जो मेरिट्स है वो हार्ड वर्किंग है। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि अच्छा जी आपने फलानी जगह पे तो जिक्र ही नहीं किया। वो सुनते जाएंगे नरम तरीके से, आपको ये लगेगा कि यार इसने तो मुझे रिकमेंड कर दिया। बट वो आपको कंप्लीट पीछे से सारा चेक कर रहे होते हैं कि यार इस कौन कौन से पॉइंट्स इसने लिखे हैं। सो आई थिंक आपको समझ आ रही है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये है आप लोग की आईएसएसबी। आईएसएसबी में 1% रट्टा भी नहीं है। अगर जो आप लिखेंगे उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अब एक कैंडिडेट है जिसने 26 सेंटेंसेस में से लिखे हैं 15 सेंटेंस। उसके 15 सेंटेंस में उसने मेरिट्स भी कवर की हैं, उसने सारे डीमेरिट्स भी कवर किए हैं, हर एक चीज़ को इजीली उसने कवर किया है। 26 में से 15 सेंटेंसेस लिखे हैं और उसने कवर सब कुछ किया है। एक कैंडिडेट है जिसने 26 में से 26 सेंटेंसेस लिखे हैं, हाई लेवल के लिखे हैं, बट उसमें ना मेरिट्स का जिक्र है ना डीमेरिट्स का है, सब कुछ उल्टा सीधा है, सब कुछ ऑपोजिट चल रहा है। उसने जो मेरिट्स लिखे हैं उसका बिल्कुल 1% भी उस सेंटेंस में अवेलेबल नहीं है, तो वो कभी नहीं रिकमेंड होगा। ये है आईएसएसबी जो मैंने आप लोग को बताई। आई थिंक आपको मेरिट्स डीमेरिट्स की समझ आ गई होगी। जो आपने लिखना है वही यहाँ पे मेंशन करना है। मोटिवेटेड ठीक है, आप लिख लें, नो इशू, बट जिससे मोटिवेट हुए उसका जिक्र आपने वाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी में लाजमी करना है, सही है। बाकी कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। ये डेमो क्लास थी, बाकी इंशाल्लाह जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आईएसएसबी के रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। आईसीएसबी की जो स्टार्टिंग डेट है वो अगस्त के एंड में आएगी या सितंबर के एंड में आएगी या सितंबर के मिड में। ये 2 महीने होते हैं जिसमें आईसीएसबी की डेट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। 14 डेज पहले आपको आईसी वो जो डाक खाना जिसका एड्रेस आपने दिया है वहाँ से आपको 14 डेज पहले कॉल आएगी कि आप यहाँ पर आए, ये अपना आईसीएसबी लेटर रिसीव करें। 14 डेज पहले जाएंगे, रिसीव करेंगे, देन आपकी आईसीएसबी डेट उसमें मेंशन होगी। जो सेंटर होगा वहाँ पे जाकर आपने आईसीएसबी दे आनी है। सो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।